मसला कश्मीर उजागर मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मकबूजा वादी में जुल्म पर चुप रहने वाले ममालिक को शर्मिंदगी होगी। शाह महमूद ने अक़वाम मुत्तहिदा की साख से मुताल्लिक सही सवालात उठाए। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम। कोरोना मजीद 7 अफराद की जान ले गया। अब तक 6,444 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,09,015 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 798 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 7,831 रह गई। अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 94 अद्वियात 262% तक महंगी। सरदर्द, बुखार, अमराज क़ल्ब, शुगर की अद्वियात शामिल। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का तूफान। घी, दूध, डिटर्जेंट समेत मुतादिद अशिया महंगी। शहरियों की दुहाई। नेपरा का आवाम को एक और झटका। कीमत में ₹1.62 फी यूनिट इजाफा। अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के लिए कीमतें बढ़ाई गई। सार्फिन पर 165 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। शहरियों का पारा हाई। कराची में बिजली का बहरान, हर कोई परेशान। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से भी तजावुज। गैस प्रेशर कम होने के बायस 300 मेगावाट तक पैदावारी सलाहियत मुतासिर हुई। तर्जुमा दिसंबर और जनवरी में गैस शॉर्टफॉल संगीन होने की पेशगोई। सिंध हुकूमत पाइपलाइन बिछाने की इजाजत नहीं दे रही। राहदारी न मिलने से कराची सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। उमर अयूब और नदीम बाबर ने आगाह कर दिया। दिल्ली की अरकान को अस्करी हुकाम से मुलाकातों से रोक दिया। साबित हो गया किस तरह बास मुलाकातों की तशहीर करके मर्जी के माने दिए जाते हैं। ये खेल बंद हो जाना चाहिए। कौमी सलामती के लिए जरूरी हुआ तो मुलाकात ऐलानिया होगी। साबिक वज़ीर आज़म। ऑपोजिशन इस्तीफे दे, नए इलेक्शन देंगे। इमरान खान ने कहा इक़्तिदार छोड़ दूंगा, NRO नहीं दूंगा। फजलुर रहमान आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकातें करते रहे। वजीर रेलवे। हुकूमत नैब के जरिए दबाव डालने की कोशिश कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान को नोटिस भेजने की मजम्मत करते हैं। हुकूमत कुछ भी कर ले, अब अवामी मज़ाहमत को नहीं दबा सकती। बिलावल भुट्टो। रहीम यार खान में पाक फौज की तरबियती मशकें। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज का मशकों का मुआयना। अफसरों और जवानों की तरबियत के बुलंद मयार को सराहा। कराची और पन्नू आकिल फॉर्मेशंस ने हिस्सा लिया। ISPR। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं का कत्ल। रुकने कौमी असम्बली की क़यादत में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का इस्लामाबाद में एहतजाज। मुजाहरे में सिख बरादरी भी शरीक। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं हूं मरियम जीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं जनरल असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से आज खिताब करेंगे। अपने खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान आलमी मसाइल के साथ साथ कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम को भी उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम आलम के बड़े फोरम से खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात बजे के करीब दिखाया जाएगा। वज़ीर आज़म के खिताब की रिकॉर्डिंग मुकम्मल कर ली गई है। वज़ीर आज़म का खिताब 30 मिनट से ज़ायद का होगा। इमरान खान अहम कौमी आलमी मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। मसला कश्मीर को उजागर करते हुए मज़लूम कश्मीरियों की आवाज़ अक़वाम आलम तक पहुँचाएंगे। कोरोना सूरत हाल और तरक्की याफ्ता ममालिक के किरदार पर इज़हार ख्याल भी वज़ीर आज़म के खिताब का हिस्सा होगा।
पाकिस्तान में तैनात सफ़ीरों का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा, हमारा LOC का दौरा बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में तरतीब दिया गया। गैर मुल्की सिफारतकारों का ये कहना है गुज़श्ता रोज़ ही ISPR की जानिब से इस दौरे का एहतमाम किया गया था। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने कहा है कि LOC तनाज़े से मुतासरा कुछ लोगों से बातचीत का मौका मिला है। बरतानवी सिफारतकार ने LOC पर तालीम की सहूलियात की मुकम्मल फराहमी का मुशाहिदा किया। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा, गैर मुल्की सिफारतकारों का क्या कहना था इस दौरे से मुताल्लिक? जी बिल्कुल, इन ट्वीट्स में LOC विजिट के बेहतरीन इंतजाम पर भी ISPR का शुक्रिया अदा किया गया। और यूरोपीय यूनियन की जो सफीर थी उन्होंने कहा कि LOC तनाज़े से मुतासरा कुछ लोगों से बातचीत का भी मौका मिला, कश्मीर की खूबसूरती देखने का भी मौका मिला। उन्होंने जो अपने ट्वीट्स हैं उसमें कश्मीर के खूबसूरत फजाई मनाजर जो हैं उनकी तस्वीरें भी ट्वीट की हैं। अज़रबैजान के सफीर ने वापसी पर ट्वीट किया कि खैर आफियत और महफूज वापसी हो चुकी है। और अज़रबैजान के जो सफीर थे उनके ट्वीट से भारत की जानिब से LOC की दूसरी जानिब सफारतकारों को महफूज रसाई फराहम ना करने का मामला भी ताज़ा हो गया। और उनके ट्वीट ने इस बात को भी याद कराया कि भारत किसी को LOC के असल हकायक जानने का मौका नहीं देता, जबकि जो फौजी मुबसरीन को है वहां को उनको भी वहां तक रसाई नहीं दी जाती। UN के जो फौजी मुबसरीन है, बरतानवी जो डिफेंस विंग के सफारतकार थे उन्होंने LOC पर किताबों की दुकान पर खासा वक्त गुजारा। फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर्स ने भी बाजार में दुकानदारों के तस्वीर बनवाई। गैर मुल्की सफारतकार जूरा बाजार में और रिहायशी इलाके में आजादाना घूमते फिरते रहे। और दौरे से DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहा भी सच साबित हो गया कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। LOC के दौरे के दौरान गैर मुल्की सफारतकारों ने भारत की सीज फायर खिलाफवर्जियों की जमीनी हकायक। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, आपने अपडेट किया। और अब आपको बताएं कि पाक फौज की रहीम यार खान और सोहलेपट में फौजी मशक़ें जारी हैं। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने इन मशक़ों का मुआयना किया। मुसल्लह सालेपट में पाक फौज की फौजी मशक़ें जारी हैं, जिनमें पाक फौज के जवान पेशा वराना सलाहियत का मुजाहरा कर रहे हैं। फौजी मशक़ों में कराची और पन्नू आकल के जवान हिस्सा ले रहे हैं। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने फौजी मशक़ों का मुआयना किया और जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती मयार को उन्होंने सराहा। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के मामले पर इस्लामाबाद में हिंदू बरादरी एहतजाज कर रही है और पाकिस्तानी हिंदू बरादरी ने इस्लामाबाद में इस वक्त धरना देने का ऐलान भी कर रखा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक से। यासिर, आगाह कीजिएगा, इन मुजाहिरीन का क्या कहना है, ये धरना कब तक जारी रहेगा? जी बिल्कुल, भारत में 11 हिंदुओं के जो कत्ल हैं उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद के रेड जोन में पाकिस्तान हिंदू कौंसल और डॉक्टर रमेश कुमार जो कि रुकन कौमी असम्बली हैं उनकी क़यादत में एक बड़ी रैली जो है वो गुज़िश्ता रात यहाँ पर पहुँची थी और जिसमें पाकिस्तान के मुल्क भर से हिंदुओं की बड़ी तादाद जो है वो इसमें शरीक हुई। और मुतालबा ये किया जा रहा है को कत्ल किया गया है भारत के अंदर उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने लाई जाए। इसके साथ साथ जो अब तक तहकीकात की गई हैं भारत के अंदर उनकी रिपोर्ट जो है वो सामने लाई जाए। जब गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर पहुँची थी ये रैली तो उसके बाद ये धरने की सूरत इख्तियार कर गई थी। बाज़ाब्ता तौर पर तो यहाँ पर एहतजाज का प्लान था, लेकिन चूँकि भारतीय हाई कमीशन के जो लोग हैं उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा सकी गुज़िश्ता रात। और अब ये बताया जा रहा है कि जब तक भारतीय हाई कमीशन के लोगों से या UN मुबस्सिर के जो लोग हैं उनसे मुलाकात नहीं होगी उस वक्त तक ये धरना जो है वो यहीं पर रेड जोन में फॉरेन ऑफिस के सामने और डिप्लोमेटिक इनक्लेव के गेट नंबर 2 के सामने जारी रहेगा। रात तकरीबन 8 बजे के करीब तमाम लोग जो है वो यहाँ से चले गए थे आराम करने के लिए। नज़दीक ही चकशदात और जो कुराल के एरियाज़ में
वहाँ चूँकि बुकिंग करवाई गई थी लोगों के सोने के लिए, खाने पीने के इंतजामात किए गए थे, तो तमाम लोग वहाँ चले गए थे और सुबह का टाइम जो है वो दोबारा से दिया गया था। इस वक्त यहाँ पर स्टेज जो है वो सज चुका है, इसके साथ साथ कुर्सियाँ यहाँ पर लगा दी गई हैं, शमियाने लगा दिए गए हैं, पंखे यहाँ पर लगा दिए गए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर रमेश कुमार के मुताबिक तकरीब का बाकायदा आगाज़ जो है वो तकरीबन जुम्मे की नमाज के बाद होगा। और अब जो मुतालबा किया जा रहा है वो तो यही है कि भारतीय हाई कमीशन के जो मुबस्सिर हैं वो इनसे आके मुलाकात करें। अगर मुलाकात नहीं की जाएगी और जहाँ से यादाश्त और जो मुतालबात हैं वो जब तक नहीं रखे जाएंगे जारी रहेगा। अगर मुलाकात ना करवाई गई तो उसके बाद ये इनका जो अगला लाएअमल है वो ये है कि ये डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जो भारतीय सफारत बैठकर धरना और रिकॉर्ड करवाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, आपने अपडेट किया। और अब एक जायजा लेंगे शहर कायद की सूरत हाल का, जहां बिजली बहरान एक बार फिर सर उठाने लगा। बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए संजीदा इक़दाम नजर नहीं आ रहे। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से भी तजावुज कर गया। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं कराची से अपने नुमाइंदे मोनिस अहमद से। मोनिस, कराची वालों के लिए कोई अच्छी खबर भी है या यही सिलसिला जारी रहेगा? उमर, जैसे ओसी में था कि कोई संजीदा इक़दाम नज़र नहीं आ रहे इस मसले को हल करने के लिए, यही सूरत हाल यहाँ पर नज़र आ रही है। एक जानिब कराची की ट्रांसफॉर्मेशन की बातें की जा रही हैं, कराची के मसाइल हल करने की बातें की जा रही हैं। दूसरी जानिब जो कराची का सबसे अहम मसला है बिजली की फराहमी का, जो कि इन तमाम कराची के असर तामीर से बराह रास्त मुंसलिक नज़र आता है, उस पर कोई तवज्जो देने को तैयार नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि कराची में रवां सीज़न, ये हम कह सकते हैं बिजली की लोड शेडिंग का बहरान जो है ये पहला नहीं है। रवां साल 2020 जो है भी तबाह कुन साबित हुआ है कि कम अज़ कम 3 या 4 मरतबा तवील बहरान, बिजली बहरान में कराची घिरा है। गर्मियों से पहले ही ये बिजली बहरान शुरू हो गया था, अप्रैल मई में, उसके बाद फिर रमज़ान में इस सूरत हाल का सामना रहा और अब एक मरतबा फिर के इलेक्ट्रिक की जानिब से शदीद लोड शेडिंग की जा रही है। कराची में तकरीबन 8 से 10 दिन होने को आ रहे हैं इस तमाम सूरत हाल को जवाज़ बनाकर ये सूरत हाल पैदा कर दी गई है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कोई जो जिम्मेदारान हैं, हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, उनकी जानिब से कोई ना तो बयान आया, ना इसकी मजम्मत की गई है, ना ही कोई इसका नोटिस लेने वाला नज़र आता है। SSGC जिनसे एक तरीके से इलेक्ट्रिक SSGC ये कह रहा है कि हम 180 से 190 MMCFD जो गैस है वो फराम कर रहे हैं। कुछ प्रेशर्स के मसले हैं क्योंकि सालाना मरम्मत के लिए गैस फील्ड बंद है, लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से तकरीबन 400 से 500 मेगावाट जो है बिजली की शॉर्टफॉल बताया जा रहा है। इसी वजह से लोड शेडिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। रिहायशी इलाकों में जो लोग मकीन घरों में अपने कैद हैं, जो लोग बैठे हुए होते हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात तो हैं। अब साथ साथ सनती इलाके भी इससे नहीं बच सके हैं। सनती इलाकों में भी तवील लोड शेडिंग का दौरानिया जारी है। इसी वजह से तो सरापा एहतजाज नज़र आते हैं, उनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मुतासिर हो रहे हैं। एक जानिब कोरोना की सूरत हाल रही है, दूसरी जानिब ये अहम तरीन मसला है जिस पे कोई तवज्जो देने को तैयार नज़र नहीं आता। लगता यह है कि दानिस्ता नहीं तो गैर दानिस्ता ही सही, लेकिन इस तमाम सूरत हाल पे कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। कराची के बहुत सारे इलाके हैं, तकरीबन हर ज़िले के इलाके हैं जहाँ पे ये लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और जिसकी वजह से तमाम ही शहरियों को मुश्किलात का इलेक्ट्रिक के सिलसिले में कोई इक़दाम करती दिखाई नहीं देती। मोनिस अहमद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया अदा करेंगे।